हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 2 को ही कंटिन्यू करते हैं और आज हम एक नए ऑपरेटर के ऊपर बात करेंगे। वो ऑपरेटर का नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर करने का मतलब क्या है? बिट लेवल पर बिट के बारे में बताए थे हम। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बिट। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 1 बाइट BYT बाइट इक्वल टू 8 बिट। इतना बताए थे आपको। एक बाइट में मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बिट होता है। ठीक है, बिट में हम क्या बात करते हैं? बिट लेवल पर 0 और 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यही बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोगों का क्या ज़रूरी पड़ेगा? आप लोगों को हम बताए थे नंबर सिस्टम के बारे में। क्या नंबर सिस्टम के बारे में? वो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का बताए थे, उसका इसमें ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो यहाँ पर हम बताएँगे क्या, बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन देंगे, उसे आप ईजिली कर सकते हैं कन्वर्ट बिटवाइज डेसिमल से बिट में और बिट लेवल से बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे बिटवाइज ऑपरेटर पे। तो बिटवाइज ऑपरेटर को आप शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर लिखा हुआ है। अब बिटवाइज के बारे में कुछ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, वो आप पढ़ देते हैं। द बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बिट। इट अपीयर ऑन इंटीजर ओनली। ये जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर जो लगेगा, ये सिर्फ इंटीजर पर ही लगेगा। ये नहीं जो आप यहाँ पे 5.2 लिखें इसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, नहीं, ये हमारा सिर्फ इंटीजर पर ही काम चलेगा। ठीक है, इसके बारे में ये लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बिटवाइज तो समझ गए। बिटवाइज होता है वो कुछ हो, कोई चिड़िया का नाम है। अब बिटवाइज ऑपरेटर में कितने सिंबल से उसका यूज करते हैं, मतलब कितने उसमें सब पार्ट है। तो उसमें सब पार्ट जो बोलते हैं, सब पार्ट में मेरा आता है एक ये M% वाला चिन्ह है, इसको हम एंड बोलेंगे। कौन सा एंड? बिटवाइज एंड। बिटवाइज बोलना ज़रूरी है, बिटवाइज बोलना ज़रूरी है। जैसा कि आपको बताए थे, किसमें हम एक लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात किए थे, पिछले वीडियो में किए थे। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताए थे, वहाँ पर डबल एंड होता है, डबल एंड होता है उसमें। कुछ याद आ रहा है? और होता है क्या? डबल एंड हो गया, नॉट हो गया। तो यहाँ पे लॉजिकल बोलना ज़रूरी है और यहाँ पे बिटवाइज एंड बोलना ज़रूरी है। इसको भी एंड ही बोलते हैं, इसको भी AND एंड ही बोलते हैं, लेकिन इसको हम लॉजिकल एंड बोलेंगे और इसको बिटवाइज एंड बोलेंगे। यहाँ पर बिटवाइज और लॉजिकल बोलना ज़रूरी है, नहीं तो सिर्फ आप एंड बोलिएगा तो ये कन्फर्म नहीं होगा जो आप लॉजिकल के बोल रहे हैं या बिटवाइज के बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए बिटवाइज बोलना ज़रूरी है अगर बिटवाइज का बात हो रहा है तो। ठीक है, और लॉजिकल का बात हो रहा है तो लॉजिकल बोलना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको बिटवाइज एंड बोलेंगे, बिटवाइज एंड। ये M% को जो ऐसा वाला चेंज एंड वाला चिन्ह होता है ना, इसको ये बिटवाइज एंड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाइप वाला चिन्ह होता है, ऐसे सीधा एक डंडा होता है, उसको हम बोलेंगे बिटवाइज और, उसको बोलेंगे बिटवाइज और ये ऊपर का मेरे टोपिया निकल रहा है, ये टोपी जो है इसको हम बोलेंगे बिटवाइज XOR। ये सब क्या होता है बात करेंगे, बस अभी जान लीजिए। ये एंड होता है, ये और होता है, ये XOR होता है और इसको हम बिटवाइज कम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको लेफ्ट शिफ्ट बोलेंगे और इसको राइट शिफ्ट बोलेंगे। इसको लेफ्ट शिफ्ट, इसको राइट शिफ्ट। ये इसका मुंह देखिएगा, इधर का में खुल रहा है, चोंच है इधर राइट का में, तो इसको हम बोलेंगे, ये चोंच जने रहेगा उसको उधर बोल देंगे। चोंच है इधर राइट साइड में तो इसको बोलेंगे राइट शिफ्ट, और इसका चोंच इधर है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये चोंच देख के क्लियर करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? एंड है और है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज XOR, बिटवाइज कम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। इतना क्लियर हुआ? तो अब एक ही सब पर डिस्कस करते हैं और सबका एक एग्जाम्पल लेते जाएंगे, जिससे ज़्यादा क्लियर होता है। एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ से साफ़ कर देते हैं। आप अगर नोट कर रहे होंगे तो ऐसे नोट करिएगा। पहले हम यहाँ पे इतना तो लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिटवाइज एंड लिखिएगा, उसके बाद रुक जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे, वो एग्जाम्पल नोट करिएगा। उसके बाद फिर से हम जो डिस्कस करते जाएंगे उसका एग्जाम्पल उसके नीचे लिखते जाइएगा। ठीक है, तो आते हैं हम बिटवाइज एंड पे। अभी तक ना समझ लीजिए बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। ये एक ऑपरेटर है जो इंडिविजुअल काम करता है और ये सिर्फ इंटीजर पर लग सकता है। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर में हम सब पार्ट इसका देखें, एंड होता है, और होता है, XOR होता है, इस सब में बिटवाइज लगा लीजिएगा। कम्प्लीमेंट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, अब एक एक करके सब हम ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब हमारा बिटवाइज ऑपरेटर का पार्ट है। अब आते हैं हम बिटवाइज एंड पे। तो बिटवाइज एंड के बारे में जो लिखा गया है आउटपुट ऑफ बिटवाइज एंड इज़ 1। आउटपुट ऑफ बिटवाइज एंड इज़ 1 इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग बिट ऑफ 2 ऑपरेंड्स इज़ 1। कहने का क्या मतलब है वो समझ में आ जाएगा, बस इतना जान लीजिए। आइदर बिट
एंड ऑपरेंड 0 दैन रिजल्ट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 0। इस कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तब इसको क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके गाइस, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं किस पर? बिट बाइज एंड पर। इंग्लिश में क्या लिखा है समझ में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं किस पर? बिट बाइज एंड पे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या किए थे, नंबर सिस्टम का आपको जरूरी पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम का जरूरी पड़ेगा। मान लीजिए हम एक नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे छोटा ही नंबर लेंगे, पहले छोटा से शुरू करते हैं, 5 लिए और दूसरा नंबर लिए 7। पहला नंबर लिए 5, दूसरा नंबर लिए 7। ये मेरा बाइनरी, ये जितना भी ऑपरेटर देख रहे हैं ये सब मेरा बाइनरी ऑपरेटर हो रहा है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर हो रहा है सिर्फ इसको छोड़ के, इसको ये मेरा यूनिरी होता है, बाकी सब बाइनरी। बाइनरी करने का मतलब जो जिसको 2 ऑपरेंड का जरूरी होगा उसको हम बाइनरी बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑपरेंड हम ले लिए हैं, 5 लिए हैं और 7 लिए हैं, ठीक है। अब 5 और 7 लिए हैं, तब यहाँ पे देखिएगा 5 का हम पहले क्या करेंगे, इसका हम बाइनरी में लिखेंगे। 5 का जो बाइनरी फॉर्म डेसिमल से जो बाइनरी होता है उसमें लिखेंगे। वो लिखने का क्या तरीका है? वो लिखने का कुछ ऐसा तरीका है, पहले आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कितना बड़ा नंबर है। अगर बड़ा नंबर है तो 2 के पावर बढ़ाते चल जाएंगे, अगर छोटा नंबर है तो जितना 2 के पावर में हो जाए काम उतना है। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, क्या होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे क्या होगा 8। तो यहाँ पे 8 से तक सब कम में है तो यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही में हम करते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरा इतना नंबर लिखा गया, इसको छोटा, इसका हल्का सा नीचे कर देते हैं तब ठीक रहेगा। इतना तो लिख दिए, उसके बाद इसको हल्का सा नीचे कर देते हैं। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले थे, 5 लिए थे नंबर और दूसरा लिए थे 7, ठीक है। तो अब इसको हम बिट वाइज में लिखने, बाइनरी में लिखने वाले हैं। ये सब हम डेसिमल में है, डेसिमल से आप बाइनरी में लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो क्या करेंगे, जितना हम नंबर लिखे हैं ना, इन नंबर में सब नंबर कोई भी नंबर जोड़िए, लेकिन हमको आना चाहिए 5। कोई भी नंबर जोड़िए लेकिन हमारा आना चाहिए 5। तो इसमें से कौन सा नंबर जोड़िएगा जो 5 आएगा? 8 जोड़ेगा तो 8 से जोड़ने से 5 आएगा नहीं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आएगा। तो कौन सा नंबर जोड़िएगा तो 5 आएगा? तो हम जोड़ेंगे किसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। हम इसको जोड़ेंगे, ये 4 वाला को जोड़ेंगे, और यहाँ पे हम इसको 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ये 4 और ये 5, 2 नंबर को जोड़े तो 5 आ गया। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब जितना भी है उस सबको जोड़ के 5 आना चाहिए, ठीक है। 5 आ गया। हम यहाँ पे 2 नंबर को जोड़े तो 5 आ गया। यहाँ पे हो सकता था 3 नंबर को जोड़ने पर 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर को जोड़ने पर 5 आ रहा है। तो जहाँ पर जो नंबर को जोड़ने से 5 आ रहा है वहाँ 1 लिखे। जिस नंबर को जोड़ने से 5 आ रहा है वहाँ 1 लिखे, और बाकी सब पे 0 पर लिख दिए, ठीक है। ये 8 अति पर जाएगा, 8 नंबर तक जाता है, 2 4 6 8 नंबर तक मान लीजिए चला गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये सब लिखने का कोई जरूरी नहीं, मान लीजिए 8 नंबर तक ही चला गया, ठीक है। जो नंबर पर नहीं है सब यहाँ पे 0 है सब, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया, ये मेरा हो गया 5 का डेसिमल हो गया, 5 का बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ये मेरा 5 का बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। अब 7 पे आते हैं। अब फिर इसी में जोड़िए, इसी में ये मेरा हो गया, ये जो मेरा हो गया इस सब पर लागू होगा, ठीक है। ये ऊपर हो गया, इस सब पर लागू होगा। अब यहाँ पे हम ये 5 का लिखना था इसलिए इसी को लिखे, ठीक है। 7 का लिखना है तो वही करेंगे। किस को जोड़ने पर 7 आ रहा है तो वही करने वाले। किस को जोड़ने पर 7 आ रहा है तो एक तो होगा 4 को जोड़ने पर आएगा, एक 2 को जोड़ने पर आएगा, और एक को जोड़ने पर आएगा, ठीक है। 4 और 2 6 1 7, ठीक है। 7 आ गया मेरा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो यही मेरा हो गया 5 का, और 7 का हो गया मेरा क्या, बाइनरी में कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। क्लियर हुआ? क्या किए, पहले हम क्या किए, 2 के पावर 0 से शुरू किए। 2 के पावर 0 से शुरू किए, कहाँ तक गए, मतलब जहाँ पर जितना बड़ा नंबर उतना तक चल जाएगा। यहाँ पर मेरा ये 3 तक ही जाने पर काम हो जा रहा था, 2 पर ही जाते तक काम हो जाता है, यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। जितना तक जाएगा उतना तक लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबका हम पावर से हटा के उसको सिंपल में लिख देंगे। 2 के पावर 0 होता है 1, 2 के पावर 1 1 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 क्या होता है 8 होता है, ठीक है। उतना लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जहाँ जिसको जोड़ने पर हमारा रिक्वायरमेंट वाला नंबर आ रहा है वहाँ 1 लिखेंगे, और बाद के सब पे 0 लिख देंगे। ये 8 बिट तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हो गया ये मेरा बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। बाइनरी में ये मेरा बिट लेवल पर कन्वर्जन हो गया, बिट मतलब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। अब क्या करना है, अब हम आएंगे अपना एंड पे। यहाँ पे क्या है, बिट वाइज एंड। तो यहाँ पे बिट वाइज एंड कुछ ऐसा बोला है, हम बाइनरी में लिख दिए। अब यहाँ पे दोनों नंबर में मान लीजिए हम ऐसे कर रहे हैं 5 एंड 7, 5 एंड 7, यही है ना बिट वाइज एंड। तो 5 एंड 7 कर रहे हैं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगेगा, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे डिफिनीशन में कुछ ऐसा बोल रहा है, जहाँ हमारा नंबर 1 है
दोनों बिट में, दोनों यहाँ पे जो हमारा है, दोनों ऑपरेंड में नंबर अगर 1 है तो वहाँ हम 1 लिखेंगे, और जहाँ पर एक में भी 0 है तो वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो क्या हुआ कहने का मतलब, जहाँ जहाँ 1 है, दोनों में 1 होना चाहिए, वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। तो दोनों में 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, एक में 0 है, एक में 1 है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे तो सब में अब 0 ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, 5 और 7 का मेरा ये हो गया, 5 और 7 का। अब इसको क्या करिएगा, ये मेरा क्या है, बाइनरी में है, ये मेरा क्या है, बाइनरी में। तो बाइनरी से हम क्या करना, कन्वर्ट कर देंगे आप किस में, डेसिमल में इसको। तो यहाँ पे क्या है, किसके ऊपर है, 2 के पावर 0 के ऊपर, मतलब 1 के ऊपर है। ये किसके ऊपर है, ये मेरा 2 के ऊपर है। ठीक है, ये मेरा किसके ऊपर है, 4 के ऊपर है, और ये किसके ऊपर है, 8 के ऊपर है। ये वाला लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का कुछ ऐसा रूल है, यहाँ पे ऐसे लिखिए, जहाँ जहाँ 1 है ना, उसके नीचे जो नंबर है उसको जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे 0 × 8 करने वाले हैं, प्लस 1 × 4 करने वाले हैं, प्लस 0 × 2 करने वाले हैं, प्लस 1 × 1 करने वाले हैं। अब मान लीजिए जहाँ पर 0 है वहाँ पर तो 0 ही होगा ना, इसलिए 1 वाला पर सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 1 = 5। ये दोनों का हम अगर बिटवाइज एंड लेते हैं तो मेरा आंसर आएगा 5। ठीक है, क्लियर हुआ। यही हम बिटवाइज एंड ऐसे ही करते हैं। बिटवाइज एंड में यहाँ पे 1 बिटवाइज एंड क्या होता है, एंड का बात ही लॉजिक गेट पढ़े होंगे 11th या 12th में पढ़े होंगे लॉजिक गेट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं इनपुट लेते हैं, यहाँ पे ए लिए, यहाँ पर बी लिए, यहाँ पे मान लीजिए ए एंड बी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 1 है 1 है 1 है 0 है 0 है 1 है, या फिर 0 है 0 है, तो ये इसका लॉजिक गेट कैसे बनाते थे, इसका लॉजिक गेट कुछ ऐसा बनाते थे, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 1 लिखते थे और बाद बाकी सबके 0 लिखते थे। तो ये मेरा हो गया किसका, ये एंड ऑपरेटर का हो गया, बिटवाइज एंड ऑपरेटर का मेरा लॉजिक हो गया, लॉजिक टेबल क्या बोलते हैं वही होगा। ठीक है, तो इससे भी क्लियर, ऐसे भी सोच सकते हैं, लॉजिक एंड जो होता है ना, एंड वो सच बोलता है, वो सच पर काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, 0 मतलब झूठ, और सच में क्या होता है 1। ठीक है, तो ऐसे भी जान सकते हैं, यहाँ पे दोनों अगर सच बोल रहा है तो वो सच बोलेगा, और कोनो एगो झूठ बोल रहा है तो 0 झूठ बोलेगा। ठीक है, दोनों अगर सच बोल रहा है तो सच बोलेगा, कोनो एगो झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलेगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे सच बोल रहा है, 1 सच हो रहा है तो यहाँ पे 1 किया, मतलब दोनों सच बोल रहा है तो ये भी सच बोला। यहाँ पे देखिएगा, ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, तो एक 0 है एक 1 है, एक झूठ बोला है, सच बोला है तो झूठ बोलेगा। ठीक है, झूठ बोला तो 0 हो गया, फिर दोनों सच बोलेगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हुआ बिटवाइज एंड का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये मेरा बिटवाइज एंड हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब बिटवाइज और पे चलते हैं। बिटवाइज और के यहाँ डिफिनीशन देखिएगा, बिटवाइज और में बोल रहा है, आउटपुट ऑफ द बिटवाइज और इज 1 इफ एट लीस्ट 1 करस्पॉन्डिंग बिट ऑफ 2 ऑपरेंड इज 1 अदरवाइज रिटर्न 0। यहाँ पे कुछ ऐसा बोला है, कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल लेंगे, अब इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, फिर से हम यहाँ पे करेंगे। तो पिछला वाला समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल लेने वाले हैं, फिर से 5 और 7 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से हम 5 और 7 का ही एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे कर देते हैं 5, यहाँ पे कर देते हैं 7। यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे हम, अगर प्रोग्राम में लिखना होगा तो 5 ऐसे लिखेंगे 7। ठीक है, अब क्या करने वाले, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे। ये डेसिमल है तो इसका बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करेंगे, किसको किसको जोड़ने पर आ रहा है मेरा रिक्वायरमेंट नंबर, तो किसको किसको जोड़ने से आ रहा है, 5 किसको किसको, तो 4 को जोड़ने से आ रहा है, 1 को जोड़ने से आ रहा है। अब बाद बाकी सब दे देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे 7 किसको किसको जोड़ने से आ रहा है, तो एक तो हम 4 को जोड़ेंगे तब, 2 को जोड़ेंगे तब, 1 को जोड़ेंगे तब, ये सब को जोड़ने से मेरा आ रहा है 7। अब बाद बाकी सब पर 0 दे देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये मेरा हो गया बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। अब ये मेरा, अगर हम और ऑपरेटर लगाते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर को हम दूसरा साइन से देते हैं, नहीं तो 1 समझिएगा। यहाँ पे हम बिटवाइज और लगाते हैं, ये मेरा और का चिन्ह होता है। बिटवाइज अगर और हम लगाते हैं तो क्या करेंगे, बिटवाइज और में ये कुछ ऐसा बोला है डिफिनीशन, अगर एक को सच बोलना है ना तो सच उगलेगा, अगर दोनों झूठ बोला है तो वो झूठ बोलेगा। करो अगर एक को सच बोल रहा है तो सच बोलना पड़ेगा उसको, अगर दोनों झूठ बोला है तो झूठ बोलेगा, और दोनों सच बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों सच बोल रहा है, यहाँ पे दोनों सच बोल रहा है तो ये भी सच बोलेगा। यहाँ पे एक को सच बोला है तो भी सच बोलेगा, यहाँ पे भी सच बोला है, यहाँ पे देखिएगा दोनों झूठ बोला है, दोनों झूठ बोला है तो झूठ बोलेगा। ठीक है, अब इसके आगे सब 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोनो एगो 1 है, दोनों ऑपरेंड में से कोनो अगर उसका बिटवाइज यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन में कोनो एगो 1 है तो क्या करेगा, वो 1 रिटर्न करेगा। अगर एक दोनों 0 है तो वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये तो मेरा बाइनरी में आ गया। तो बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे कैसे, जहाँ जहाँ इसको है, जहाँ वहाँ 1 है वहाँ उसको जोड़ देंगे। तो 4 के नीचे 1 है तो 4 जोड़ देंगे, 2 के नीचे 1 है तो इसको 2 को जोड़ देंगे, 1 के नीचे 1 है तो वहाँ 1 जोड़ देंगे, तो सबका आएगा
4 2 6 1 7 आएगा आंसर। इसका आंसर मेरा 7 आएगा। और वाला क्लियर हुआ। अब चलते हैं किस पे, बिटवाइज कम्प्लीमेंट पे। कम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, कम्प्लीमेंट में एक लाइन याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव नंबर का कम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो उसका निगेटिव में क्या होगा, कम्प्लीमेंट मतलब जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव, निगेटिव है उसको पॉजिटिव में बदल देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मेरा क्या बोले हम, ये मेरा यूनरी ऑपरेटर होता है, ये मेरा यहाँ पे लिख देते हैं यूनरी, ये मेरा यूनरी ऑपरेटर है। तो यूनरी है मतलब एक ऑपरेटर चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कम्प्लीमेंट का साइन ऐसे होता है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं 5 का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो इसका आंसर क्या आएगा हम बताते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट में कुछ कैसे पूछ दे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में लिख देते हैं, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे n का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखेंगे -n+1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए 5 का कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस में जाएंगे 1 बढ़ा देंगे, माइनस में जाएंगे 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा -5+1 मतलब -6। 5 का कम्प्लीमेंट -6। अगर मान लीजिए कोई निगेटिव में नंबर आपको दे दे, मान लीजिए आपको दे दिया क्या -6 ही दे दे, -6 दे दिया तो क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट, इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा 1 घटा देंगे। अगर निगेटिव नंबर है तो 1 घटा देंगे तो क्या होगा 6 - 1 मतलब 5। ये मेरा 5 का कम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। निगेटिव नंबर दे लेते हैं 1 कमा दीजिए, या पॉजिटिव नंबर दे दें तो 1 बढ़ा के उसको इंडिकेट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे होगा कम्प्लीमेंट का। कम्प्लीमेंट को क्लियर हुआ। इसमें तो कुछ नहीं, कम्प्लीमेंट में तो कुछ है नहीं, इसलिए क्लियर हो ही गया होगा। अब चलते हैं हम क्या एक्सॉर पे। एक्सॉर का यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिखे हैं, एक्सॉर का हम बता देते हैं। एंड और का लिख लिया ना, तो एक्सॉर का भी वैसे ही है। एक्सॉर में कुछ ऐसा बोल रहा है, अगर मेरा यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, जैसे कोनो अगर मान लीजिए डिफरेंट मेरा ऑपरेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा